पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस में रिसर्चर जो है वो फुली पार्ट होता है किसी भी सोशल एक्टिविटी का, उस कल्चर का और किसी भी सोशल सेटिंग का कंप्लीटली पार्ट होता है। यहाँ पे रिसर्चर जो है वो ना सिर्फ कम्युनिटी के अंदर रहता है, उनके नाम्स एंड वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करता है, नोट करता है और बल्कि उनको परफॉर्म करने की भी कोशिश करता है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक रिसर्चर जब किसी एक कम्युनिटी का हिस्सा बनता है तो उसकी लैंग्वेज को लाजमी सीखता है, लैंग्वेज के साथ साथ उस कल्चर को अडाप्ट करता है, ड्रेस कोड को पहनता है और फिर लोगों के साथ उसकी कंप्लीट ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। यानी लोग कहते हैं हमारा कल्चर बहुत अच्छा है कि बाहर से आके या किसी और कम्युनिटी का बंदा आगे हमारे पूरे कल्चर को अडाप्ट कर रहा है, हम जैसा हो गया। लोग अक्सर पाकिस्तान में ले मैन के तौर पे वो लोग ग्लोरीफाई करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं देखें जी वहाँ तो आके गोरे रहना शुरू हो गए, या वहाँ आके लोग आके फ़ौरन से रह रहे हैं क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा सिस्टम ये वो बहुत अच्छा है। हकीकत में वो सर्टेन पार्ट ऑफ लाइफ में, यहाँ एज ए रिसर्चर आपको एडवाइस करूँगा कि आपकी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी चीज़ के बारे में एज सच नहीं होनी चाहिए इफ़ यू आर अ गुड रिसर्चर। हाँ, आपकी बिलोंगिंग होनी चाहिए और वो क्या है कि अपने काम के साथ, अपने काम मीन इंफॉर्मेशन रिसर्च वो लेने के लिए आपको इंतहाई प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है, जो हम डिटेल जाके फील्ड वर्क में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन इसके अंदर बिहेव लाइक अ नेटिव, जो रिसर्चर्स हैं वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं और वहाँ जाके उसी तरह से बिहेव करने की कोशिश करते हैं जैसा कि नेटिव्स लोग कर रहे हों। और फिर बाज़-औक़ात रिसर्चर्स जो हैं वो खुद से को गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ जानबूझ के भी कर सकते हैं ये जानने के लिए कि मेरी गलती के अगेंस्ट लोगों का बिहेवियर क्या है। मिसाल के तौर पे सम टाइम सम पीपल यूज़ द वर्ड, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। बाज़ औक़ात वो खुद से उल्टा बोलते हैं ताकि लोगों का रिएक्शन देख सकें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, नए नए वर्ड सीखता है, तो वो ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है जो कि बड़े इनोसेंट होते हैं और लोग उसको एंजॉय करते हैं। जैसा कि बाज़ औक़ात मेरा बेटा जो छोटा था तो वो यूज़ करता था, अब बाबा मैं आपको पलाल कर लूँ, यानी आपको प्यार कर लूँ। तो इस तरह के वर्ड्स और वो अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से जब फॉरेनर्स एक कम्युनिटी में आते हैं और उसका हिस्सा बनते हैं तो वो सर्टेन वर्ड्स यूज़ करते हैं। आज उनकी प्रोनाउंसिएशन उस तरह से नहीं होती या उनका एक्शन एंड रिएक्शन उस तरह से नहीं होता, तो बाकी लोग देख के उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हमारी ड्रेसिंग, आपने कुछ नोट किया होगा कि PSL 6 के जब मैचेस हो रहे थे तो पाकिस्तानी जो फॉरेनर्स स्पोर्ट्स मैन थे या मीन प्लेयर्स थे, उनको शलवार पहनना सिखाते थे कि जी ये, तो वो सम टाइम लोग डोंट नो हाउ टू हैंडल विद इट। मिसाल के तौर पे मैं जर्मनी में रहता था तो वहाँ मेरे एक जर्मन कॉलीग थे, तो उसने मुझे कहा कि एक दिन मुझे शलवार कमीज़ पहने देखा, तो मुझे कहता है मेरे लिए शलवार कमीज़ लाएँ। तो मैंने कहा जी कलर बता दें। उसने कलर सेलेक्ट किया, दैट वाज़ द ऑरेंज। अब मेल के लिए ऑरेंज कल्चर, हमारे कल्चर में ऑरेंज शलवार कमीज़, आई मीन इट वाज़ रियली डिफ़िकल्ट। खैर मैं उसके लिए कोई लेकर गया जो ऑरेंज से मिलता-जुलता था, तो मैंने उससे कहा अच्छा अब आप खुद से पहने। तो उसने शलवार उठाई और गले में डाल ली। तो हाउ द पीपल एंड आई वाज़ लाफिंग। आई मीन जब भी कोई एक आउटसाइडर किसी दूसरे कल्चर में आता है तो सर्टेन मिस्टेक करता है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, फिर उसे करेक्ट करते हैं, नॉट गुस्सा बल्कि प्यार से, आराम से उसको समझाते हैं कि दिस इज़ द प्रॉपर वे। अब मिसाल के तौर पे हमारा खाना, हम रोटी के साथ सालन को जो मिक्स करके खाते हैं, तो मैं अगेन अपने जर्मन फ्रेंड की एग्जांपल दूंगा कि मैं रोटी खा रहा था तो वो मेरी तरह खाने की कोशिश कर रहा था और फिर उसे हैंडल नहीं हो रहा था कि वो कैसे। तो फिर उसने एक और हल निकाला कि वो फोक से, यानी कांटे के साथ सालन उठा के खाता था और वो भी इतना स्पाइसी और मिर्चों वाला, और फिर दूसरे हाथ से जो है ना वो रोटी खाता था ताकि उसको बैलेंस कर सके। तो लेकिन रिसर्चर्स जो हैं वो बाज़ औक़ात तो सिर्फ
लर्निंग के लिए मिस्टेक्स करते हैं, बाज़ औक़ात फील्ड के अंदर जाके खुद से मिस्टेक्स करते हैं ताकि लोगों का रिएक्शन नोट कर सकें और देखें कि वो क्या है। और फिर एज ए रिसर्चर वन मस्ट हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द रोब्स एंड टाइज। ये भी जब मैं फील्ड वर्क डिस्कस करूंगा तो ज़्यादा आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ बस टच है कि हाउ द पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वो वालदैन के साथ कैसे बिहेव करते हैं या दूसरे लोगों के साथ। यहाँ मैं लिंड हॉलम्स 1980s में लेट 70s एंड अर्ली 1980s में सवात के अंदर है। ये अमेरिकन रिसर्चर था जो अपनी वाइफ के साथ सवात के अंदर रहा 2-3 साल के लिए। उसने न सिर्फ वहाँ की लैंग्वेज सीखी बल्कि कल्चर को सीखा और उसका हिस्सा बन गया। और आप उसकी बुक पढ़ सकते हैं, जेनरियासिटी एंड जेलसी अमंग सवात पश्तून्स, जो कि वन ऑफ द फेमस बुक है। और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। उसने कहा कि मैं गया, क्योंकि उस वक्त 1970, आज का सवात आपको बहुत चेंज नज़र आएगा, बहुत डिफरेंट नज़र आएगा। थिंग्स हैज़ गॉन टोटली डिफरेंट मे बी। आई पर्सनली नेवर विजिटेड विच आई वांट टू विजिट एक्चुअली। लेकिन मैं यहाँ आपको सेंसिटाइज करता चलूँ कि उस वक्त की उसकी फाइंडिंग और आज की फाइंडिंग, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे मैं आगे जाके आपको एग्जांपल बताऊंगा कल्चरल कंपैरेटिव रिसर्च, शायद हम वहाँ दोबारा इसको डिस्कस करें। तो उसने कहा कि मैं एक ट्राइब में जाके रहा और मेरी वहाँ दोस्तियाँ बन गई। कुछ अरसा मैं उनके साथ रहने के बाद उनके मुखालफिन के साथ रहना शुरू कर दिया। तो वो पहले वालों ने मेरे साथ एक किस्म की पहले तो जेनरियासिटी शो की। वो मुझे कोई चीज़ खुद से नहीं खाना बनाने देते थे, हमेशा वो जेनरसली डील करते थे, खाना पीना और हर चीज़ प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब मैं उनके अपोनेंट के पास गया तो वो जेलसी और फिर किसी हद तक एनिमिटी भी डेवलप होना शुरू होगी। बट आई वांटेड टू स्टडी, आई वांटेड टू लर्न हाउ दे वर्क, हाउ दे बिहेव। और उसने ना सिर्फ लैंग्वेज सीखी बल्कि कल्चर को सीखा, वहाँ रहा, उनकी फैमिलीज का हिस्सा बना, सोशल सेटिंग का हिस्सा बना, और उसने उस कल्चर को डॉक्यूमेंट किया। दैट इज़ द फुली पार्टिसिपेटरी। एक और एक्सट्रीम एग्जांपल है, एंड वन मस्ट हैव टू बी कॉन्शियस कि इवन मैं सोचते हुए भी यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी एक्सट्रीम एग्जांपल है। वन ऑफ द फीमेल रिसर्चर केम फ्रॉम द वेस्ट एंड शी स्टेड इन आवर ट्राइबल एरियाज। वहाँ जाके वो किसी सरदार नवाब के पास रही। कुछ अर्सा रहने के बाद उनकी इमोशनल अफेक्शन उस सरदार के साथ डेवलप हो गई एंड फाइनली शी हैज़ टू गेट मैरिड। और उसने शादी भी कर ली। शादी करने के बाद वो बच्चे नहीं लेना, पहले तो वो शादी नहीं करना चाह रही थी। वो जैसा कि वेस्ट में होता है कपलिंग, उसने कहा कि ठीक है आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाएं और ये आप निकाह या शादी के फॉर्मल रिचुअल्स में ना पड़ें। लेकिन उस सरदार ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, लिहाजा उसने शादी कर ली। ड्रेस कोड, लैंग्वेज, सब कुछ किया। फिर उसके बाद कुछ अरसा के उसने क्या किया कि जो सरदार साहब थे उन्होंने कहा कि नाउ वी मस्ट हैव बेबीज़, बच्चे होने चाहिए। तो उसने रेजिस्ट किया कि नहीं मैं बच्चे नहीं लेना चाहती। तो उसने कहा नो नो वे, अदरवाइज यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। उसने कहा चलें ठीक है जी। उसने बच्चे भी ले लिए। शी फिनिश हर स्टडीज़ एंड देन वेंट अवे। बच्चों को उसने कहा ये आपके बच्चे हैं, संभालें आप इनको। अब यहाँ पे एथिकल कंसर्न हैं। वन मस्ट हैव टू बी एथिकल, वन मस्ट हैव टू शो द लिमिट्स, वन मस्ट हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बच्चे होना, शादी होना एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है और फिर अगली जनरेशन का क्वेश्चन भी है। तो इस तरह की फुली पार्टिसिपेटरी एग्जाम्पल्स में वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि क्या हमारा ख़ास तौर पे हम एज ए पाकिस्तानी, यहाँ एक किस्म की रिसर्च कंस्ट्रेंट्स भी हैं, लिमिट्स भी हैं कि किस हद तक हम पार्टिसिपेटरी हो सकते हैं और किस हद तक पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे ड्रग यूज़ के अंदर, प्रॉस्टिट्यूशन के अंदर, ये इलीगल एक्ट्स हैं। तो क्या उसके लिए मॉरल्स वैल्यूज़ या रिलीजियस वैल्यूज़ को छोड़ा जा सकता है? जस्ट फॉर रिसर्च, मे बी एज ए मुस्लिम हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें हमारी ये रिसर्च की लिमिटेशन भी है। फिर हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? हम बेसिकली
कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं, कल्चरल वेरिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, नेचुरल सेटिंग के अंदर एक्शन रिएक्शंस एंड इंटरेक्शन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, और इसको सामने रखते हुए पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है उसका हिस्सा बना जा सकता है। ऑब्जर्वेशन में बिहेवियर ऑफ पीपल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ों को रिसर्च के अंदर डिस्कस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इसके बारे में ब्रीफ किया। तो फुली पार्टिसिपेटरी रिसर्च के अंदर जो मेन कंपोनेंट हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, नंबर 1 वो ये है कि आप कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और रहश इख्तियार करते हैं, उनका हिस्सा बनते हैं। दूसरी बात, उसके ड्रेस कोड को अडाप्ट करते हैं, और तीसरा लैंग्वेज को, और फिर वहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक से लर्न करने की कोशिश करते हैं, एक्शन रिएक्शंस को डॉक्यूमेंट करते हैं।